बांध करके दे दिए और सुदामा जी से कहा कि बेटा सुदामा, तुम दोनों भैया वन में जा रहे हो, भूख लगे, दोनों भाई मिलकर के चनों को चबा लेना, खा लेना। कन्हैया और सुदामा घने जंगल में आए। कृष्ण भगवान ने कहा कि भैया सुदामा, अरे भैया बहुत दूर आ गए हैं, लकड़ियों को तोड़ लो। सुदामा बोले हाँ भैया कन्हैया तोड़ लो। कन्हैया बोले देखो हम पेड़ पे चढ़ जाएं और हम लकड़ियों को तोड़ तोड़ के नीचे डाले हैं और तुम ढेर लगात रही हो, बीत रही हो। सुदामा बोले सो चिंता न करो, ढेर तो हम लगाते रहे। आज कन्हैया पेड़ पर चढ़ गए, लकड़ियों को तोड़ तोड़ के नीचे डालने लगे और सुदामा बीनने लगे, ढेर बनाने लगे। अब उसी समय सुदामा जी को लगी भूख कि जो मिल जाए सो ही खाई जाऊं, पर जंगल में खावे के लिए कहा रखो। तब देखो चनन की पोटली थी बगल में, दवाएं सो बाहर निकल के गिर गई। सुदामा जी ने देखो, अबे भैया ऊपर चढ़ो, देख न रो, तब तक जे चना हम खा जाए। सो पोटली खोली और मुट्ठी भरी, जो चना चबाई, कटर कटर की आवाज हुई। कन्हैया सोचे सुदामा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। कन्हैया बोले सुदामा, ओ
ओ सुदामा, सुदामा को मोह गचा गच चनन से भरो, बोली ही नहीं पाई। सुदामा ने मन में सोची, जो बेरी जाई खन पर टेन निकल रहो ए? अरे सुदामा जी ने आज बेच चना कछ काट काट गए और सजे ले मोह पहुंच के बोले भैया कछु कह रहे हो? कन्हैया कछु कह रहे? हाँ भैया हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? अब पानी आए रहो, कहानी ना आए रहो भैया, हमें तो जल लग रही कि तुम कछु खाए रहे हो। सुदामा ने क्यों और कहा, खाना को तो तू रबड़ी बांध ला, सो में खाए रहे। अरे जंगल में कहा रखो, सो में खाए ले। अच्छा कोई बात नहीं, हम पूछिए तो रहे, तुम अकड़ काय के रहे? जब तक दो गट्ठर बनेंगे। सुदामा ने की हाँ बन गए, उतर आओ। अब नीचे उतर के तो का देखो, एक भारी गट्ठर और एक हल्को गट्ठर। कन्हैया बोले सुदामा, एक जो भारी गट्ठर एक जो हल्को गट्ठर किनकिल बनाओ है। सुदामा बोले भैया तुम तो बही बातें करता हो। अरे हम तो इतने दुबले पतले, सो मैंने अपने के लिए हल्को गट्ठर बना लो, और तुम शरीर में हड्डे कट्टे हो, तुम्हारे के लिए भारी गट्ठर बना दो। कन्हैया बोले सुदामा तुम तो बहुत चतुर हो, कोई बात नहीं। जो मैया ने चना दे दे सो अब हर के निकाल लो, खाओ तब जाऊं। अब सुदामा मन में सोचे, बेचना तो हमने पहले ही भकेले, अब जो मुंह पे मांग लोगो, अब कहां से दूं? सुदामा बोले भैया बेचना जो हते सो मोह को बहुत भूख लगी, मुंह पे रहो ना गो, सुबह चना जो हते मैंने सब खाए ले, सब खाए ले। हाँ अरे तो फिर का देख रहे, उठा ले भारी बाबा गट्ठर। सुदामा बोले अभी तो खाए तो कहीं एकदम ताकत भट भरी, तुम्हारी जितने मोटे हुए नहीं तब ले जाओ करे भारी बाबा गट्ठर। अब सुदामा जी ने चना मालूम क्यों खाई? भूख मिटाने के लिए। और चना खाने से कभी भूख मिटती नहीं है। चना के अंदर ये गुण होता है, चना खाओगे पेट की सारी कब्जियत को साफ कर देता है और भूख बढ़ा देता है। तो कोई बात नहीं, कन्हैया सुदामा गुरुकुल में आए। अब श्रवण करेंगे कि सुदामा जी को गरीब होने का श्राप किसने दिया। बड़ी मार्मिक कथा है, श्रवण करेंगे। एक गांव में एक बहुत गरीब बूढ़ी माँ रहती थी, और वो मैया को तीन दिन हो जाते भोजन नहीं मिलता, भूखी पड़ी रहती थी, बिल्कुल अकेली थी। एक दिन वो मैया घर में 3 दिन की भूखी पड़ी और खाने के लिए कुछ मिला नहीं। तो जैसी मैया गांव में भीख मांगने के लिए आई, सुबह से शाम हो गई, मैया को कुछ मिला नहीं। तो कुछ मैया और आगे बढ़ी, तो मैया को भीख में चने मिल गई, और चने जब मिले तो मैया चने लेकर आई, पोटली बनाई और रख दी।
पर मैया ने चने खाए नहीं। पोटली बना के रख दी। मैया ने सोचा 3 दिन से मैं भूखी पड़ी और 3 दिन से घर में भगवान को भोग नहीं लगू, तो रात है गई। रात तो हम सो के काट लिए। अरे सुबह उठूंगी, स्नान करूंगी, भगवान को नहलाऊंगी, फिर इन चनन से भगवान को भोग लगाऊंगी, बाकी बाद में जो चना मैं खाऊंगी। मैया ने पोटली बांध के रख दी। मैया सो गई। 12 बज गए। बब मैया के घर में चोर आ गए, चोरी करने लगे। ढूंढ रहे हैं कुछ माल जेवर मिल जाए। पर भैया जब मैया को घर में 3 दिन पड़ी भूखी, बब मैया को चोरने, बब मैया के घर में चोरने को का मिले, वो कच्छु नहीं मिलो। ढूंढते रहे और खटखट की जो आवाज भई तो मैया जाग गई। उठ के बैठ गई। मैयारी कौन है, कौन आयो घर में? चोर समझ गई कि बुढ़िया जाग रही है। चोरों ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन भागते समय चोर न को बहे चनन वाली पोटली मिल गई। चोर ने सोची जाई पोटली में माल जेवर बदो रखो हुए हो, लेके भागे। भागे भागे गुरु संदीपन के आश्रम पर आ गए। तो 4 बज गए, बैठे बातें कर रहे हैं। अब तो गुरु पत्नी आई। कौन है? अरे कौन बातें कर रहा है? चोर ने जानी यहाँ पर भी कोई जाग रहा है। चोर ने वहां से भी भागना शुरू कर दिया। चोर भाग तो गए, लेकिन भागते समय वो चोर चनन वाली पोटली वही आश्रम पर भूल गई। और गुरु पत्नी आई, देख रही है पर कोई दिखाई नहीं दिया। तो क्या देखा? एक पोटली बंदी पड़ी है। मैया आई, पोटली उठाई, खोली, उसमें चने हैं। और सुबह जब कन्हैया सुदामा वन में लकड़ी लेने के लिए गए, तो मैया ने वही चनन वाली पोटली सुदामा जी को पकड़ा दी। दोनों भैया जा रहे हो, मिलकर के इन चनों को चबा लेना, खा लेना। अब तो कन्हैया सुदामा जंगल में आई। इधर वो मैया जागी, नहा करके आई, भगवान को स्नान कराया, भगवान का भोग लगाने के लिए चने लेने आई। जहां मैया ने चने रखे थे वहां चने है ही नहीं। मैया रोने लगी, समझ गई कि वो चोर चनों को भी चुरा करके ले गए। मैं जो घर में 3 दिन की भूखी पड़ी, वो बैरी चोर हमारे चनों को भी लेकर के चले गए। अरे ये गरीब की भूखी आत्मा श्राप दे रही है, जो भी उन चनों को खाएगा मेरी तरह वो निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, फिर वो द्वार द्वार भीख मांगेगा। ये हमारा श्राप है। प्यारे बंधु, मैया ने श्राप दिया। अब मेरे प्यारे बंधु, इधर सुदामा जी ने चनन वाली पोटली खोली। सुदामा जी ने पोटली खोली तो सुदामा एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान था। सुदामा चनों को देखते ही समझ गए इन चनों को श्राप लगा है। जो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, द्वार द्वार भीख मांगेगा। और इन चनों में तो कन्हैया का भी भाग है। मैया ने कहा था दोनों भैया मिलकर के चनों को खा लेना, और कन्हैया इन चनों को खाएंगे तो कन्हैया तो भगवान बन करके आए हैं। कन्हैया 3 लोक का भार लेकर आए हैं।
अगर भगवान ने चनों को खाया तो भगवान के साथ साथ तीनों लोग कंगाल हो जाएंगे, तीनों लोग निर्धन हो जाएंगे। इसलिए मैं कन्हैया की चने खाने के नहीं दूंगा। मैं अकेला गरीब हो जाऊंगा, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मैं तीनों लोग गरीब होने से बचाऊंगा। इसीलिए सुदामा जी ने जब वो चने खाए, अपना भी भाग खा लिया, भगवान का भी भाग खाया। गुरुजी को जब पता चला तो गुरुजी ने कहा कि हे कन्हैया, आज तुम्हारे मित्र सुदामा ने तीनों लोग निर्धन होने से बचाई है। जब तुम्हारे मित्र पर गरीबी आए, द्वार द्वार भटके, तो बेटा तुम तो भगवान बनकर आई हो, तुम अपने मित्र की गरीबी जरूर दूर कर देना। इधर समय के आधार पर शिक्षा पूर्ण हुई। गुरु संदीपन का पुत्र कभी समुद्र में डूब करके मर गया था। श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें जीवित करके गुरु दक्षिणा में ला करके दिया। अब तो गुरुजी और खुश हो गए। गुरुजी ने दोनों पुत्रों के सिर पर हाथ फिराया और कहा कि बेटा, मैंने जो तुम्हें सिखाया है इस ज्ञान को कभी भुलाना मत। समय आने पर इस शिक्षा का विधिवत प्रयोग करना। भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी में लौट करके आई। श्री कृष्ण भगवान ने द्वारिकापुरी बसाई और सुदामा जी अपने विदर्भ में लौट करके आई। पर प्यारे भक्तों, मैया की कथना अनुसार आज सुदामा जी दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। सुदामा जी का विवाह हुआ, पत्नी का नाम सुशीला है। 2 पुत्र हुए, एक बेटे का नाम लक्ष्मी नारायण है और दूसरे पुत्र का नाम मोहन है। प्यारे भक्तों, सुदामा जी द्वार द्वार भीख मांगने लगे। वही समय आ गया और कि कोई मांगे सुदामे न दे।